Auckland University of Technology, AUT. Auckland University of Technology is a university in New Zealand, formed on January 2000, when a former technical college originally established in 1895 and was granted a status. AUT is a New Zealand's third largest university in terms of student enrollment. It has 5 faculties and additionally 3 specialist locations of the campuses: AUT Millennium, Warkworth Radio, and AUT Center of Refugee Education. Data suggested that 86% of AUT graduates are employed full-time within the 9 months of graduation. बात करते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की। HSC की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, HSC स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री, ईदर दे हैव टू कंप्लीट 1 ईयर इन द यूनिवर्सिटी और द फाउंडेशन ईयर। इंटर के बाद वो फाउंडेशन ईयर करें, देन दे आर एलिजिबल। बट इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम इंडिया, जो आप समझेंगे अगर आपके 85% या 60% तक मार्क्स ऑन एवरेज आपके पास मेजर्स में हैं, देन यू आर एलिजिबल। और जैसे मैंने इंडियन स्टूडेंट्स का कहा था, उनके बाद अगर IAC में उन्होंने 75% तक भी सिक्योर किया हुआ है, देन दे आर एलिजिबल। बट इंग्लिश के अंदर उनके पास मिनिमम 60% होना बहुत ज़रूरी है। ए लेवल्स में आपके पास मिनिमम 3 A लेवल्स पासिस होना बहुत ज़रूरी है, विद मिनिमम 3 Cs। तो मिनिमम 3 Cs होने चाहिए और हायर, इससे नीचे वाले स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, मिनिमम सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बैचलर्स डिग्री इन द सेम एरिया ऑफ स्टडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने मुझे ग्रेडिंग स्केल नहीं मुझे मिला या यूनिवर्सिटी वेबसाइट और मेरी अपनी रिसर्च के दौरान, आप समझे कि कंप्लीट हो, 2.5 से अबव CGPA हो, हायर द GPA हायर द चांसेस ऑफ एडमिशन। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, IELTS 6.0 विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है फॉर अंडर ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच होता है। टॉफिल IBT ओवरऑल 65 चाहिए आपको, जिसमें लिसनिंग एंड रीडिंग आपका 15 होता है, स्पीकिंग आपका 17 है और राइटिंग आपका 18 है। ये है अंडर ग्रेजुएट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ओवरऑल जो टॉफिल रिक्वायर्ड है IBT, वो आपके पास 70 होना बहुत ज़रूरी है। सेम लिसनिंग आपका 15 हो, रीडिंग आपका 15 हो, लिसनिंग आपका 15 हो, स्पीकिंग 18 और राइटिंग 20, ये स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट है। अदर देन दैट PT का स्कोर भी रिक्वायर्ड होता है, PT भी एक्सेप्टेबल है न्यूजीलैंड में। ओवरऑल 35 होना बहुत जरूरी है फॉर अंडर ग्रेजुएट और ओवरऑल 42 होना बहुत जरूरी है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। नजर डालते हैं इसकी ट्यूशन फी के ऊपर। दिस यूनिवर्सिटी ऑफर आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम। आर्ट्स की जो फीस है वो 33,000 से लेकर 35,400 के इन बिटवीन तमाम आर्ट्स की बैचलर्स डिग्री की मिल जाती हैं। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। बिजनेस की डिग्री एट दिस यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट पे 33 से लेकर 34,900 के दरम्यान तमाम बिजनेस डिग्री के प्रोग्राम मिल जाते हैं आपको। इंजीनियरिंग डिग्री 42,300 से लेकर 42,400, तो $100 का ही डिफरेंस है, लेकिन 42,4300 के बीच में आपको मिल जाती है इंजीनियरिंग की डिग्री। एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मेजर डिसिप्लिन है वो 30,400 पाउंड से लेकर 35,900 पाउंड के इन बिटवीन मिलते हैं। हेल्थ साइंसेज की फीस 34,900 है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। बैचलर्स ऑफ लॉ आप कह लें 33,800 में मिलता है। मेडिसिन आप इसे कह लें या आपकी MBBS की डिग्री कह लें, ये आपको 35,200 न्यूजीलैंड डॉलर पर एनम पर है। बैचलर्स ऑफ नर्सिंग की जो फीस है 36,700 न्यूजीलैंड डॉलर है। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी 39,000 न्यूजीलैंड डॉलर में ऑफर हो रहा है। साइकोलॉजी 30,400 से लेकर 35,400 के बिटवीन तमाम साइकोलॉजिकल प्रोग्राम मिलते हैं। साइंसेस की डिग्री भी 35,400 से लेकर 39,000 इन बिटवीन के दरमियान तमाम साइंसेस की डिग्री आपको ऑफर हो रही होती हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस सोशल साइंसेस, ये प्रोग्राम जो है आपको 33,000 में मिल जाएगा। बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंसेज इन ओरल हेल्थ 43,400 में अवेलेबल है। बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में भी यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफर करती है, जिसकी फीस 36,200 है। बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस आजकल बहुत हाई इन डिमांड है, स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, बट दिस यूनिवर्सिटी ऑफर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन डेटा साइंस एज वेल इन 35,400 न्यूजीलैंड डॉलर। ये तो थी अंडर ग्रेजुएट की तमाम ट्यूशन फीसिस एज पर प्रोग्राम्स और एज पर डिसिप्लिन। अब नजर डालते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट में जो आर्ट्स की डिग्री है वो 32,400 से लेकर 39,200 के इन बिटवीन मिलती हैं। मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर 40,000 स्टिल न्यूजीलैंड डॉलर में ऑफर हो रहा है। बिजनेस की डिग्री 33,300 न्यूजीलैंड डॉलर में पर एनम पे मिलती हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री 38,800 से लेकर 42,100 के इन बिटवीन है। एजुकेशन 32,900 में। मास्टर्स ऑफ लॉ 35,400 में मिलता है।
मेडिसिन रिलेटेड जो भी आपके मास्टर्स के प्रोग्राम है, मास्टर्स इन मेडिसिन अगर आप करना चाहें तो वो आपको 39,000 के अंदर आपको पर एनम पे मिल जाता है। साइंसेस की डिग्री 38,800 से लेकर 58,800 के इन बिटवीन मिलती हैं। एज वी नो कि साइंसेस हैज़ अ बिग स्ट्रीम, बहुत सारे मेजर साइंसेस के अंदर आते हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन द फी। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिग्री है वो 42,100 में है। मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस की डिग्री 39,900 में है, बल्कि इवन 39,000 के अंदर है एग्जैक्ट। MBA 33,300 पर एनम पे मिलता है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 49,950 न्यूजीलैंड डॉलर पर एनम में ऑफर होती है। मास्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस 49,950 में ऑफर हो रहा है। साइकोलॉजी की जो मास्टर्स के प्रोग्राम है, आप मास्टर ऑफ साइकोलॉजी के लिए और मेजर्स में आपको मिलते हैं, वो 32,400 में मिल जाएगा आपको। नर्सिंग की जो प्रोग्राम है मास्टर्स लेवल पे या पोस्ट ग्रेड लेवल पे, वो 39,100 से लेकर 39,700 के इन बिटवीन तमाम स्ट्रीम मिलती हैं। फिजियोथेरेपी 39,100 में अवेलेबल है, और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MP जिसे आप कहते हैं 39,100 में ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी। फीसिस के बाद डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप को। दे डू ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, दे कॉल AUT अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली एक स्पेसिफिक डेडलाइन है इस यूनिवर्सिटी की, जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 15/6 आप कह लें, 15th of 6 और 15th of 11। तो ये आप एक महीना आपको नवंबर का पड़ता है, एक शायद आपको जुलाई का पड़ेगा। आप हर साल जुलाई 15th of जुलाई और 15th of नवंबर आप कह सकते हैं। इस साल 2022 में कंप्लीट हो चुका है पूल 1। पूल 2 के लिए स्टिल एप्लीकेशन ओपन है। जून और नवंबर के इन बिटवीन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ईयर में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये जो फंडिंग है आप समझेंगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अवार्ड है अराउंड कोई $7,000 तक का जो है आपको आपकी फ़ी कंट्रीब्यूशन में कर देते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ अवार्ड्स जो है ना वो डिपेंड करता है फंडिंग के ऊपर कि जी कितनी फंडिंग है, कितने टेन्योर के लिए मिल रही है। तो इसलिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ना कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स को वो नहीं किया, कंफर्म नहीं किया, वेरी करता है कि जी कितने नंबर ऑफ अवार्ड्स डिपेंड करेंगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, फंडिंग के ऊपर। बट स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो अपनी जो है अपना जो AUT के अंदर जो है अपनी 2nd या 4th ईयर की जो भी सेमेस्टर की जो एप्लीकेशन होती हैं टाइम पे अप्लाई करें। अदर देन दिस जो भी इस स्कॉलरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, किसको कितना GPA चाहिए, क्या ग्रेड्स हैं, क्या सिस्टम है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं अपनी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ भी मैं इसका जो है वो दे दूँगा, डिस्क्राइब अपना जो है आर्टिकल इसका मेंशन कर दूँगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में कैसे अप्लाई करना है, क्या उसका तरीकाकार है, क्या उसकी क्राइटेरिया है। एज यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल होगा मेरी वेबसाइट का, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हैं। जो सेकंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं दे कॉल न्यूजीलैंड AUT एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। ये भी आप समझेंगे मई और जून नवंबर इसकी डेडलाइन है। ये भी साल में 31/5 इसकी क्लोजिंग है और 30/11 इसकी क्लोजिंग है। हर साल 22, इस साल 22 के लिए 30/11 वाला पूल खुला है और मई वाला डेफिनेटली गुजर चुका है, तो वो हो गया। तो ईच ईयर 2 साल दफ़ा होता है इस एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप के लिए। इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो कोई अराउंड 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर के इक्विवेलेंट होता है। बट दिस यूनिवर्सिटी हैव स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें जो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये जो स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है एक हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मीट करना होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे, इसके अलावा मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उसके अंदर मैं इसकी तमाम डिटेल्स जा रहा हूँ, कितने क्रेडिट पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और अदर देन स्क्रीन अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हैं इस वीडियो के अलावा, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं।